सही मायने में जो काम करना चाहिए वो काम होता है नहीं। मतलब कुछ में पूंजीपति के लोग हैं, कुछ लोग बिना राजनीतिक दल से आपका उद्धार नहीं होगा, ना देश का उद्धार होगा, ना समाज का उद्धार होगा। इसलिए सीधे मैं मुंबई के दौरे पे आऊँ, देख रहा हूँ जितने भी सामाजिक संगठन है उनका कोई कहीं रोल है नहीं। मतलब अगर आपको समाज की सेवा करना है तो ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के रामधनी बेद भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष आज मुलाकात हो रही है और इनके मुद्दे और विचार क्या है और आज इनसे हम जानना चाहते हैं। और हमारे बीच में देखिए रामधनी बिंद जी हैं और भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, और आपके चैनल को SRB को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जो है आप भारतीय मानव समाज पार्टी बनाए हैं और देखा जा रहा है कि आप काफ़ी तरह तरह की आपने रैलियाँ भी की हैं और पार्टी की विशेष धारकों पे आपने काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बता रहे हैं कि जैसे कि अलग अलग मुद्दे पे काम करते हैं, तो क्या क्या आपके मुद्दे उद्देश्य क्या हैं? देखिए, भारतीय मानव समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य शोषित, गरीब, वंचित, अति पिछड़े समाज के हक के अधिकार लड़ाई लड़ना। और इस समय मैं मुंबई दौरे पे हूँ और इसमें आपके ही साथ मतलब घाटकोपर में कुछ लोगों से हमने मुलाकात किया और मुंबई दौरे पे आया हूँ। यहाँ पे जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात करना। और मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, सबसे बड़ा मतलब अगर देश में कोई है तो मुंबई ही एक आर्थिक स्थिर राजधानी है। यहाँ पे सभी समाज के वर्ग के लोगों का मतलब अपना जीवन यापन करते हैं और बिंद केवट निषाद समाज के लोग भी अपना जीवन यापन करते हैं। और जीवन यापन करने के साथ साथ अगर राजनीतिक स्तर आप अगर नहीं हैं तो इसको मान लीजिए शून्य और कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम अपने समाज के लोगों से मिलकर ये बताना चाहते हैं कि भारतीय मानव समाज पार्टी आपके हक और अधिकार लड़ाई लड़ रही है और भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ में आप जुड़िए ताकि आने वाले समय में जो हमारे समाज के लोग हैं या अति पिछड़े शोषित समाज के लोग हैं उनका भविष्य सुनहरा हो। क्योंकि जिसके पास बल नहीं, जिसके पास दल नहीं, उसके पास बल नहीं होता है। जैसे कि आप देखा जा रहा है कि आपके समाज के बहुत से सारे संस्थाएं हैं जैसे कि देखा जाता है कि आपके समाज के बहुत सारे संस्थाएं हैं, उस पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सामाजिक शिक्षण पे काम कर रहे हैं। आपको क्या उस पर आपको उचित क्या लगता है उस पर? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिंद समाज और निषाद समाज की बहुत सारे मुंबई में सामाजिक संगठन के लोग हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं। हाँ, बहुत से संगठन हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि सामाजिक संगठन मतलब जो सामाजिक संगठन है सही मायने में जो काम करना चाहिए वो काम होता है नहीं। मतलब कुछ में पूंजीपति के लोग हैं, कुछ लोग उसमें सामाजिक संगठन बना के अपना चुनाव के टाइम पर राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए होते हैं। अगर आप सामाजिक संगठन का इसका मतलब क्या होता है? जो समाज के अंदर गरीब है, वंचित समाज के लोग, उनकी आपको आर्थिक और शैक्षिक मदद करनी चाहिए, लेकिन कोई मदद करता नहीं है। जब चुनाव आता है किसी को टिकट चाहिए या फिर किसी पार्टी को कोई समर्थन दे के पैसा बचाने का काम करता है। बिना सामाजिक संगठन हर वर्ग में है, लेकिन बिना राजनीतिक दल से आपका उद्धार नहीं होगा, ना देश का उद्धार होगा, ना समाज का उद्धार होगा। इसलिए राजनीतिक दल होना अनिवार्य है और राजनीतिक दल ही समाज का उद्धार कर सकता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में तमाम बिंद समाज, केवट समाज, निषाद समाज और भी अति पिछड़े समाज जो है उनकी हत्याएं, बलात्कार जैसी घटना हो रही है। तो क्या यह सामाजिक संगठन उस मुद्दे पर बोलता है? ये तो आप ही बता सकते हो। हाँ, देखिए, उन जो समाज की जितनी मतलब दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हो रही है या कहीं भी हो रही है उस पर सामाजिक संगठन कुछ बोलता है नहीं। मतलब आखिर में राजनीतिक दल को ही मतलब इसकी आवाज़ उठानी पड़ती है और राजनीतिक दल की आवाज़ उठाने से उस पीड़िता परिवार को न्याय मिलता है। नहीं, आपका कहने का मतलब जितना निषाद समाज बिंद की जितनी संस्थाएँ हैं तो क्या उनका क्या कोई रोल नहीं है? उनका कोई रोल नहीं है। मैं मुंबई दौरे पे आऊँ, देख रहा हूँ जितने भी सामाजिक संगठन है उनका कोई कहीं रोल है नहीं। फिर रोल क्या है? क्या असलियत रोल क्या है? हर वर्ग में कुछ चालाक लोग होते हैं। अब वो चालाक लोग मतलब समाज स्थिर है और वह चालाक लोग मतलब उनको इकट्ठा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं और यही हुआ है। जैसे हम समाज की पार्टी हैं, ठीक है, भारतीय मानव समाज पार्टी केवट, बिंद, निषाद, नाई, लोहार पर अति पिछड़े समाज की पार्टी है। एक भी सामाजिक संगठन ये नहीं चाहता कि मतलब समाज की पार्टी आगे बढ़े। और अन्य समाज है जैसे यादव समाज है, मौर्य समाज है, कुशवाहा समाज है, पटेल समाज, इनके जो सामाजिक संगठन के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी समाज की पार्टी आगे बढ़े। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि समाज की कोई आगे पार्टी आगे बढ़े। अगर समाज की आगे पार्टी बढ़ती है तो ये जो सामाजिक संगठन लोग बनाए हुए हैं इनका राजनीतिक जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं बिना
क्या कहते हैं कोई इसका अस्तित्व कोई को पूछे उछेगा नहीं। यानी आपका कहने का उद्देश्य यही होता है कि सभा लगाने के बाद में माला डाला, उसके बाद फ़ोटो सेंशन किया, बात खत्म हो गया, यही इनका। हाँ यही है। और उसके बाद में सब सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालेंगे और डालने के बाद में वाहवाही लूटेंगे। मतलब यह यह सेवा नहीं होती है। मतलब अगर आपको समाज की सेवा करना है तो ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। आप भी मुंबई में बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे समाज के लोग हैं और मुंबई से आते हैं, उनको या कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, कुछ लोग दवा करने के लिए आते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। तो सामाजिक संगठन बनाए तो एक अच्छा धर्मशाला बनाइए कहीं पे समाज का, ताकि जो मुंबई से लोग आवें दवा दारू के लिए मतलब अपना वहाँ रह सके। मतलब शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए, लोगों को कापी किताब पढ़ने के लिए मतलब कार्य करने का काम करिए। और सामाजिक संगठन से नेता पैदा करिए। आज जैसे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी है, तो आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा होते हैं। मतलब और जो नेता पैदा आरएसएस करती है तो देश प्रदेश के उनके लोगों का विकास करती है। और सामाजिक संगठन का रोल यही होना चाहिए, सामाजिक संगठन से युवाओं को आगे लाके उनको राजनीति सिखानी चाहिए और फिर उसको किसी दल में मतलब उनको सम्मान अपनी ही पार्टी में मतलब लाके समाज को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। ये सामाजिक संगठन काम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके सामने है, आपके इस समाज की काफ़ी राजनीतिक दल पार्टियाँ हैं, जैसे कि संजय निषाद हो गए, प्रगतिशील प्रेमचंद मानव हो गए, ऐसे बहुत सारे पार्टियाँ हैं। क्या उनका क्या ऐसा प्रेरणा ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी बनाना सबका अधिकार है, ठीक है। और पार्टियां रोज़ बन रही हैं और रोज़ चल रही हैं, रोज़ मतलब पार्टियां बंद भी हो रही हैं। तो पार्टी बनाए अच्छी बात है, उस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जिस मुद्दे को लेके आप समाज में जाते हो और वो समाज में जाने के बाद आप सरकार में कहीं पहुँचते हो, तो आप आखिर में जो आपका पहले मुद्दा होता है उस मुद्दे से आप भटक क्यों जाते हो। जैसे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज संजय निषाद जी हैं, अपने आप को गॉड ऑफ फादर बोलते हैं फिशरमैन का। आरक्षण के मुद्दे को आप लेके चले, आपकी डबल इंजन की सरकार कई सालों से है, तो आप आरक्षण दिलवा क्यों नहीं देते हो मतलब। और उसके बाद आप अपने ही परिवार के लोग के लेकर सीमित हो जाते हो, समाज गया खड्डे में। मतलब आज निषाद समाज की तमाम हत्या हो रही हैं, गोरखपुर से लेकर देवरिया से हर जगह हो रही है, लेकिन आप उनके दरवाजे नहीं पहुँच पा रहे हो। तो क्या समाज आपको क्यों बनाया मतलब। और कुछ और पार्टियाँ हैं लेकिन उनकी नीति सिद्धांत खरा है ये नहीं है। समय आने पर चुनाव में कहीं किसी पार्टी से मिल जाते, कहीं किसी पार्टी से मिल जाते हो। तो देखिए, समाज की पीड़ा जो व्यक्ति समझेगा और उस आधार पर जो दल काम करेगा, लोग उसके साथ में जुड़ेंगे। आज मैं भारतीय जनता समाज पार्टी अब जितना प्रयास हो सकती है उतना काम करती हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में लोग भारतीय जनता समाज पार्टी के साथ में जाएंगे। अभी हमने उत्तर प्रदेश से भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है, जिसमें हमारे बाबूराम पाल जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रमेश निषाद जी वीर फुलन देवी के संगठन के अध्यक्ष हैं। यह एक अति पिछड़ा समाज हम लोग तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और यह पूरा विश्वास है कि आने वाले समाज में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विकल्प बनेगा। तो और सवाल करते हैं, जैसे कि फूलन देवी जी का जो आज ये विवाद चल रहा है जगह जगह पर, अभी देखो सोशल मीडिया हर जगह चल रहा है, तो उस पर लिए आपके क्या विचारधारा है? देखिए, फूलन देवी हमारे समाज बिंद केवल निषाद समाज की एकमात्र शक्ति हैं। उनसे हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए, उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन उनकी क्या उद्देश्य थे, उनके क्या सिद्धांत थे, हम उन सिद्धांतों पर नहीं चल पाते हैं। और कुछ ओछे और निम्न वर्ग के लोग हैं जो सस्ता प्रचार करने के लिए और इस तरह की मतलब टिप्पणी कर देते हैं। हमें उन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उन पर अगर ध्यान देंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे मतलब, और हाईलाइट होके अपना नेता बन जाएंगे। लेकिन जो हमारे माँ फूलन देवी जी जो हमारा सिद्धांत है, अगर माँ फूलन देवी जी के जो विचार है, जो सिद्धांत अगर हम उन पर अगर चले तो कहीं ना कहीं समाज का भला होगा। लेकिन वो लोग करते नहीं हैं, खाली फ़ोटो डाल के बस अपना बयानबाजी करते हैं। और जो हमारे समाज के जो सांसद विधायक है उनकी तो बोलती है बंद हो जाती है माँ फूलन देवी के ऊपर। मतलब आज जितना कमेंट हुआ, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के में सांसद भी हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं और विधायक भी हैं, और एक समाज की पार्टी भी है। किसी भी व्यक्ति ने माँ फूलन देवी पर अभद्र टिप्पणी किया गया, उस पर मतलब उनकी बयान नहीं आई। तो कहीं कहीं ये सब जो नेता है वह नपुंसक है, ये चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं अपने समाज के बारे में। जो सांसद विधायक समाज से बन के जाता है, अगर वो समाज के महापुरुषों के बारे में जो अब कोई अभद्र टिप्पणी करता है, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, तो वह सबसे समाज का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। वह अपने समाज की बात कभी सोच ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा केवट समाज जो है वो एक बहुत बड़ा इसका इतिहास है। आप देखें कलकत्ता की महारानी रासमणी केवट, कहाँ की? कलकत्ता की महारानी रासमणी केवट जी, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनाने का काम किया, और अंग्रेज़ों से तमाम ऐसे उन्होंने काम किया है जो कि वहाँ केवट समाज को काफ़ी अच्छा हुआ। उनका इतिहास लोग छुपा दिए हैं, उनका हम लोग नाम ही नहीं लेते हैं, दूसरे का नाम चिल्लाते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ की महारानी बिलासा देवी केवट, मतलब
ये तमाम राजा महारानियाँ हमारे राज्य में हुए हैं, हमें अपने महापुरुषों को आगे लाना चाहिए और उनकी जयंती और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा समाज से, समाज एक हमारा जो है बहुत भोला है, बहुत मासूम है। इनको कुछ राजनीतिक समाज के लोग अपना उल्लू सीधा करने, इनको भगाने का काम करते हैं। और मैं सभी सामाजिक संगठन को और समाज के नेताओं से कहूँगा कि ये सब बंद करिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप शासन सत्ता में अपनी पार्टी के माध्यम से नहीं जाएंगे तो आपका अस्तित्व जीरो है, शून्य है। हाँ, वो बात अलग है, समाज के कुछ दलाल लोगों का उनका जेब और उनका पेट भरता रहेगा। जैसे कि भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद जी केवट कहे जाते हैं, और इन्होंने बताया है कि इनके जो समाज में जो राजनीतिक कार्य है और जो सामाजिक संगठन है निषाद मल्ला केवट को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो जितने भी सामाजिक लोग संगठन चला रहे हैं उसे बंद कीजिए, और जो गले में गमछा माला फूल लगाते हो वो बंद कीजिए। समाज के लिए न्याय उठाइए, समाज के लिए तथा प्रार्थना कीजिए, और इनका उद्देश्य है। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, कैमरामैन राहुल खंडीक जोड़।